वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू हो रहा था फ्रैक्शन, उसी के बारे में हम जानेंगे। इसके लास्ट टाइम पर हमने इसके टाइप्स के बारे में जाना था, इसके बारे में कुछ चीज़ें जानी थी, ठीक है। सो आज कुछ चीज़ें और बेसिकली दो चीज़ें, तीन चीज़ें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। सेकेंड चीज़, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं। थर्ड, लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं। और जो फोर्थ है वो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो चलिए ढूंढते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात इन चारों में नहीं होती है। ये चारों चीज़ें आपको हम पहले डिस्कशन में बता चुके हैं जब क्लासेस खुली हुई थी, बट एक बार फिर से देखते हैं। मिक्स टू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, इनमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है जो कि हमें ध्यान रखनी होगी। वो ये कि दोनों ही लगभग सेम तरह से होते हैं, ठीक है। तो पहले इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, किसी भी नंबर को इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? वो जिनमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा, जस्ट लाइक 17/3। इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा इतना, Q हो गया 5, R हो गया 2, यही तो हुआ है ना। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होता है, डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होता है। ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका इस फॉर्म में होता है, ये चीज़ आपको पता होगी, है ना। तो यानी कि अब ये 2 स्पॉट्स बचते हैं और डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होता है। तो 2 स्पॉट्स बचे हैं, 2 स्पॉट्स यहाँ पर हैं आपके, है ना। 2 स्पॉट्स हैं, वही मतलब 2 नंबर्स हैं, 2 स्पॉट्स हैं, यही आपको भर देना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपका इन 2 चीज़ों में टूट चुका है, इसी को हमें भर देना है, इन दोनों। अब ये दोनों भरे कहाँ जाते हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है। जो Q होता है, देखिए पहले हमें क्या मिलता है? ये, और बाद में क्या मिलता है? ये। तो अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो पहले क्या आता है? ये, और बाद में कौन आता है? ये, ठीक है, क्लियर। यानी कि जो Q होता है वो हम यहाँ भरते हैं एज अ होल नंबर, और जो रिमाइंडर होता है, जो रिमेनिंग नंबर हमारा बचता है, वो हम कहाँ भरते हैं? यहाँ न्यूमरेटर में। ये तो हो गया इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, ठीक है, ये हो गया इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। लेकिन जो ये फर्स्ट, इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट वाला है जिसमें कि हमें मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा आया था, 5:2/3, यही वाला था ना, आप लोग की कॉपी में होगा। ये था हमारा। अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना है। कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करते हैं। करते क्या हैं, जो हमारा होल नंबर होता है, यानी कि होल नंबर का मतलब कि जो नंबर यहाँ पर पूरा दिया हो, पूरा का मतलब है ना इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं रखा है, ये फुल नंबर है हमारा। तो जो होल नंबर होता है वो इनटू डिनोमिनेटर, ये होता है हमारा,
ठीक है, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर, और इसके बाद हम प्लस क्या करते हैं इसमें, इसको सभी हम यहाँ साइड में अगर लिखते हैं 5:2/3, तो होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, और उसके बाद प्लस क्या होता है उसमें, जो हमारा न्यूमरेटर होता है, ठीक है, और अपॉन में यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर बनता है बाद में, यहाँ पर सीधे और सीधे हम क्या लिख देते हैं, डिनोमिनेटर। अब हालांकि इसको लिखा है मैंने, तो शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, इस इतने पोर्शन को। अब देखिए, अब यहाँ से हम हर एक चीज़ को उठाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। होल नंबर कौन है हमारा, 5, हमने लिख लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, डिनोमिनेटर से, 3 है वो लिख लिया। प्लस क्या करना है हमें, न्यूमरेटर यानी कि 2। इसके बाद डिनोमिनेटर यहाँ पर हमें अपॉन में लिख देना है, तो डिनोमिनेटर कितना है, 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें बॉड मास में मल्टीप्लाई पहले होता है, एडिशन बाद में होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 5 3 15 प्लस 2/3, यानी कि ये हो गया आपका 17/3। अब अगर आप देखोगे अपनी कॉपी से, ये 17/3 था, जो कि लास्ट टाइम पे हमने इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज किया था, और यहाँ पर मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे हैं, देखिए सेम आंसर आया है ना। तो ये जो चेंज करने का प्रोसेस है वो बस हमें सेम रखना होता है, और जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो हमें इस प्रोसेस से बनाना होता है, जब हम मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बनाते हैं। अब इसके बाद जो 2 चीज़ें और हमारी थी, वो लोवेस्ट और इक्विवेलेंट उन्हें सीखते हैं। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब सीख लेते हैं, ठीक है। लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया, ठीक है, उसे आपको सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है, जस्ट लाइक 20/35, ठीक है, ये आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है 20/35, और इसको इन्होंने बोला कि आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म एज इन, ठीक है। लोवेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिससे कि ये दोनों नंबर्स क्या हो सके, डिवाइड हो सके, ठीक है। तो ये नंबर्स अगर हम देखें दोनों, तो 2 से 20 डिवाइड हो सकता है, लेकिन 35 नहीं। 3 से बात करें तो 20 डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो बात ही खत्म। 4 से देखें तो 20 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं हो सकता। 5 से हो सकते हैं ये दोनों, बिकॉज यहाँ पर 5 है और ये 0 है। चलिए 5 से करके देखते हैं, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने लास्ट टाइम सीखा था अपने में शायद, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 5 से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, बिकॉज लास्ट में 0 है और ये 5 है। 5 से करके देखते हैं, 5 से 4 टाइम्स ये जाएगा और 7 टाइम्स ये जाएगा। तो अब जो हमारा फ्रैक्शन बन के आता है वो क्या आता है, 4/7। अब अगर हम देखें 4/7, ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। 4 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, लेकिन और किसी से नहीं। 3 से नहीं होगा, 4 से ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, देन 5 से तो बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, फिर 7 से ये होगा। तो अगर हम देखें तो कोई एक नंबर, हमें कॉमन नंबर ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो सके। तो ये जो फ्रैक्शन हमें मिलता है, ठीक है, 4/7 इज द लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20/35। इतना बड़ा हमें कुछ लिखना नहीं होता है, ये सिर्फ आप लोग के लिए मैंने लिख के बताया है कि 4/7 जो है वो 20/35 का लोवेस्ट फॉर्म है। आपको सिंपल इसमें यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना होगा कि लोवेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू 4/7, दैट्स इट, आपका आंसर खत्म।
तो ये तो हो गया लोवेस्ट फॉर्म। इसके बाद आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। बस इसके बाद से फिर हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपने क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है तो इसके लिए पहले तो हमें कोई भी एक फ्रैक्शन चाहिए। चलिए एक फ्रैक्शन कोई भी हमें चाहिए, तो वो हो गया 3/5, एक फ्रैक्शन हो गया है, ठीक है। अब 3/5 हमें दिया है, लेकिन अब हमें इन्होंने बोला कि 3/5 के इक्विवेलेंट 4 फ्रैक्शंस आप फाइंड आउट करें। कितने? 4, ठीक है। तो 4 फ्रैक्शंस अगर हमें फाइंड आउट करने हैं 3/5 के, तो यानी कि 3/5 के इक्वल ही होने चाहिए वो, है ना। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होता, जितने इन्होंने बोले हैं बस हमें उतने ही नंबर्स तक इसको वापस से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब उतने ही नंबर्स से उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3/5 है, ठीक है। 3/5 है, इसको हमें पहले 1 से करेंगे, दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से कर रहे हैं ऊपर तो 1 से नीचे भी, तो कितना है 3/5। इसके बाद 3/5 को अब हमें किससे करना है? 2 से, ठीक है। यानी कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया 3 2s 6 और 5 2s 10। अपॉन ज़रूर लगाते रहिएगा ये। इसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो कितना आएगा 3 3 9 और 5 3 15। इसके बाद अगर हम अगला करें तो 3/5 है, 3 से 3 से हो चुका है, तो 4 से और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 12/20, ठीक है। ये हो गया 4 से। ऐसे ही आप कंटिन्यू करते चले जाओगे, जितने भी आपको ये बोलते हैं 4 फ्रैक्शंस चाहिए तो 4 तक, 5 चाहिए तो 5 तक, 10 चाहिए तो 10 तक, आपको जितने भी फ्रैक्शंस ये कहते हैं आप उतने तक इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ऐसे ही, ठीक है। ये सारे के सारे लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, जो आपका आंसर होता है, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5, ये है ना 3/5, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 आर कौन कौन से हैं? 3/5 तो आपका ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, हालांकि आप इसको लिख सकते हो 6/10, 9/15 एंड 12/20। अब यहाँ पर आप देखोगे 3/5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर आपको 4 निकालने हैं तो आप इसके आगे एक और निकाल दीजिए, तो आपको 1 2 3 एंड 4 वो वहाँ तक मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमने ये 4 चीज़ें जो थी ये भी सीख ली। अब आई थिंक कि इनको अगर आप देखिए, इनको अगर आप लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे ना, लाइक 6 और 10, ये दोनों किससे कर सकते हैं? 2 से, है ना। तो 2 3 10 और 2 5 2 3 6 एंड 2 5 10, यानी कि आपको अगेन 3/5 मिल जाएगा। तो ये हमें करना नहीं था फिलहाल, हमें सिर्फ ये सीखना था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो अब इसके आगे ये इतनी चीज़ें हमें पता होने के बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज को, यानी कि अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका जो होमवर्क होगा, बिकॉज जो कि हमने पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में सीखा है, सो उसके बिहाफ पर हमें जो कुछ चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करनी है वो है क्वेश्चन नंबर ए से लेकर के और क्वेश्चन नंबर आई तक। जितना भी आपके बुक में क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 66, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए से लेकर के क्वेश्चन नंबर आई तक, तो वो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।